आप सुन रहे हैं विविध भारती। हेलो फरमाइश। नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर हेलो फरमाइश की बहार। स्टूडियो नंबर 1 में पड़ रही है फरमाइशों की फुहार। हमारे सभी श्रोता हैं बड़े होनहार, एक से बढ़कर एक गीतों की करते हैं बौछार। तो फिर अब किस बात का करें इंतजार, तो शुरू करते हैं हेलो फरमाइश प्रोग्राम। ये है आज का पहला कॉल। हेलो फरमाइश। जिला मुरादाबाद, ग्राम खेड़ा टांडे से अंकित कुमार बात कर रहा हूँ। जी अंकित जी, बताइए क्या हाल है? बहुत अच्छे हाल है। ये भारती में फोन लगा रहे थे, फोन भी लग गया और अच्छे हो गए। जी बहुत बढ़िया। अब जरा मुरादाबाद की कौन सी चीज बहुत मशहूर है, बताइए हमें। मुरादाबाद पीतल लंगड़ी के नाम से जाना जाता है। पीतल के बर्तन बनते हैं मुरादाबाद में। जी आपके प्रोग्राम सुनता रहता हूँ, काफी खूबसूरत प्रोग्राम लगते हैं और प्रोग्रामों से खूबसूरत आप लोगों की आवाजें हैं जो हम मोबाइल के ऐप के जरिए सुनते हैं विविध भारती को। जी ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें सुविधा ये है कि आप कहीं भी रहें, वो मोबाइल ऐप शुरू करके आप प्रोग्राम सुन सकते हैं। लेकिन घर में जब होते हैं तब तो आपको रेडियो सेट से भी सुनना चाहिए, क्योंकि रेडियो सेट जब होता है तो एक परिवार के सदस्य की तरह होता है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी मैं मैडम सभी सुनने वालों से ये कहना चाहूंगा कि अगर कहीं घर से बाहर हैं, किसी काम के सिलसिले में गए हैं, तो मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी विविध भारती को सुनते रहें। तो घर पे हैं तो रेडियो सेट पर सुनते रहें, क्योंकि घर पे होता हूँ तो रेडियो सेट पे आपके केंद्र के प्रोग्राम सुनता रहता हूँ। तो मुझे सबसे अच्छा प्रोग्राम हेलो फरमाइश और उसके बाद जो लगता है गीत माला प्रोग्राम। क्या बात है भाई, हेलो फरमाइश में तो आप सबकी आवाजें मिल जाती हैं, है ना, तो इसलिए भी अच्छा लगता होगा। आपकी आवाज से लग रहा है मेरी ममता मैडम जी से बातचीत हो रही है। जी हाँ, बहुत खूबसूरत आवाज है और आज आपकी आवाज मेरे को आने तक गूंज रही है रेडियो सेट के माध्यम से, तो मुझे और भी खुशी हो रही है। हमें भी बहुत खुशी हो रही है आप सबसे बातें करके। आप सभी का यही कहना है कि बहुत सालों बाद हेलो फरमाइश शुरू हो गया है, तो सच बताएं तो हमें भी बहुत खुशी हो रही है। और हम रेडियो सेट की बात कर रहे थे, तो मोबाइल ऐप के पहले आपके घर में रेडियो था, ट्रांजिस्टर था या बड़ा वाला रेडियो था जो पहले हुआ करता था? जी मैडम, मैं सुनता था जो बड़ा वाला रेडियो होता था जोली का, बटनों वाला, उस पर प्रोग्राम सुनता रहता था। और अब वो रेडियो खराब हो गया तो मैंने दूसरा रेडियो लिया था जो खाली एफएम वाला होता है। जी, तो अब उसके बाद मोबाइल ऐप पर सुनने लगे विविध भारती? जी जी आपके प्रोग्राम जुड़े रहता हूँ प्रोग्रामों से, तो सारे ही प्रोग्राम अच्छे लगते हैं। सबसे ज्यादा दिल के करीब तो हेलो फरमाइश प्रोग्राम है, जो इस प्रोग्राम में हम आपके लोगों से बातचीत होती है और हमारी पसंद का गीत बजता है, तो काफी अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। तो कितने सालों से सुन रहे हैं विविध भारती आप? मेरे को हो गए करीब 10 साल होने जा रहे हैं मैडम। अच्छा, अब मुरादाबाद के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? कैसा शहर है, कैसे लोग हैं, वहाँ का परिवेश कैसा है? जी मैम, मुरादाबाद का शहर काफी खूबसूरत है और यहाँ पीतल के नाम से जो बर्तन बनते हैं, और लोगों की बात करता हूँ तो हमारे मुरादाबाद के क्षेत्र के लोग काफी अच्छे हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहते हैं मिलजुल कर। ये सबसे बड़ी विशेषता है कि प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे से मेल जोल के साथ रहते हैं। क्योंकि जहाँ मोबाइल का जमाना है, तकनीक और सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, तो वहाँ पे लोगों से मिलना जुलना बहुत कम हो गया है ना। जी पुराने गाने तो हम विविध भारती के माध्यम से सुनते रहते हैं, और जब हेलो फरमाइश प्रोग्राम में इतनी मेहनत करने के बाद कॉल लगी है तो इसमें अपनी पसंद का गीत बजता है तो अच्छा लगता है। जी जी, तो आप बताइए कौन सा गाना आपको सुनवाया जाए? मूवी रहेगी आंदोलन, और उसमें गीत के बोल रहेंगे इतने दिनों के बाद मिले हो, जरा बताओ मुझे सनम। कितने दिनों के बाद मिले हो, जरा बताओ मुझे सनम, इतने दिन तुम कहाँ रहे, इतने दिन तुम कहाँ रहे।
याद ना किया हो। हाँ, एक दिन भी ऐसा न गया मैंने तुझे याद ना किया हो। एक पल भी ऐसा न रहा मैंने तेरा दर्द ना लिया हो। जाने मन अब मुझसे दूर ना जाना। कितने दिनों के बाद मिले हो, जरा बताओ मुझे सनम। कितने दिनों के बाद मिले हो, पूछ रहा है ये मौसम। कितने दिन तुम कहाँ रहे, हाँ, इतने दिन तुम कहाँ रहे। मेरी तो सुबह और शाम तेरे इंतजार में कटी है। मेरी तो सुबह और शाम तेरे इंतजार में कटी है। तन्हा जुदाई की घड़ी तेरे हंसी प्यार में कटी है। साथिया फिर मुझे यूं ना तड़पाना। कितने दिनों के बाद मिले हो, पूछ रहा है ये मौसम। कितने दिनों के बाद मिले हो, जरा बताओ मुझे सनम। कितने दिन तुम कहाँ रहे। कितने दिन तुम कहाँ रहे, हाँ हाँ हाँ, इतने दिन तुम कहाँ रहे। कितने दिन तुम कहाँ रहे, हाँ, इतने दिन तुम कहाँ रहे। कितने दिन तुम कहाँ रहे। हेलो फरमाइश। मैम नमस्ते। नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? मैम गिराम रतनपुरा जिला मुरादाबाद से इंतखाब आलम बोल रहा हूँ। जी मैम कैसी हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए क्या हाल है? मैम बहुत अच्छी है, आपसे बात हो गई और भी अच्छे हो गए। मैम आप बताइए विविध भारती का मौसम कैसा? विविध भारती का मौसम तो सदाबहार है, बहुत खुशगवार है। आप बताइए आपके शहर का मौसम कैसा है? मैम हमारे शहर का सुबह शाम में ठंड है, दोपहरी में अच्छी खासी धूप निकल रही है। जी, तो इस मौसम में आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? मैम मूवी का नाम है सोतन, गाने को बोले शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। जी, इसीलिए मम्मी ने तुम्हें चाय पे बुलाया है। चाय पे बुलाया है। जी मैम बहुत प्यारा सॉन्ग है। जी, फिल्म देखी है? जी मैम देखिए, अच्छी है मूवी काफी। अच्छा, कौन है इसमें हीरो हीरोइन? मैम राजेश खन्ना है और हीरोइन का नाम भूल चुका हूँ। सौतन फिल्म का ये गाना है, हीरोइन टीना मुनीम होती है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। अब पूरी हो रही है आपकी फरमाइश, सुनिए ये गाना। शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। क्या कहा, फिर से दोहराओ। शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। पंछी अकेला देख मुझे
पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। क्यों है ना? नहीं नहीं, सपने देख रही हो, खिली हुई धूप में तारे देख रही हो। अरे नहीं नहीं बाबा, चाय नहीं पीना, तौबा मेरी तौबा, माफ कर देना। इन्हीं अदाओं पर तो अपना दिल लाया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। ना 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 ना, पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। पहले तो सब अच्छा लगता है, सारी उम्र को फिर रोना पड़ता है। इन्हीं अदाओं पर तो अपना दिल लाया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। अरे पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। हेलो फरमाइश। नमस्कार बहन जी, मैं रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आपका ही रेडियो दोस्त उदय भान पाल बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए, महोबा का पान बड़ा मशहूर है। जी हाँ, किसी महोबा के कई पान लोकगीत में भी आता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आला उदल की नगरी है इधर। आप जब भी आला गायन कभी सुने ना तो आला सुनकर हमारे बुंदेलखंड के जो वीर थे उनकी शौर्य गाथा को सुनकर मतलब हम लोगों में वो उत्साह और उमंग, इस प्रकार की तरोताजा ऊर्जा है वो प्रदान
कर देते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, और वीर रस में होता है और इतनी ऊर्जावान तरीके से गाते हैं बुलंद आवाज में कि बहुत ही अच्छा लगता है, रोमांचक सा होता है। तो जी आप शायद हाँ जी, मैं ममता सिंह बोल रही हूँ। रेडियो सखी आपसे बात करते हुए मैं तो आवाज से ही पहचान गया था आपको। जी जी शुक्रिया। अच्छा बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको? आज सुनवा दीजिए मेरे को नादिया के पार मूवी, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया है। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे, हाँकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। पहली बार हम निकले हैं घर से, किसी अनजाने के संग हो। अनजाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो। महक से तू कहीं महक न जाना, महक से तू कहीं महक न जाना। ना करना मोहे तंग हो। तंग करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। कितनी दूर, अभी कितनी दूर है, चंदन तोरा राम हो। कितना अपना लगने लगे जब कोई बुलाए लेके नाम हो। नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, कह के कराए काम हो। साथी मितवा या अनाड़ी कहो गुरिया, साथी मितवा या अनाड़ी कहो गुरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे, हाँकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। हेलो फरमाइश।
हेलो ममता मैम, कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं और कौन बोल रही हैं? जी, कानपुर उत्तर प्रदेश से मैं पूनम बात कर रही हूँ मैम। बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरी आपसे बात हो गई। और हमें भी बहुत खुशी हो रही है, आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है पूनम। जी हाँ मैम, बहुत लंबा अरसा हो गया है तो मेरी हेलो शैली में बात हुई थी आज। जी बिल्कुल। तो आप पढ़ाई कर रही हैं, वही बोल रही है ना? जी मैम, मेरी पढ़ाई फिलहाल तो कंप्लीट हो गई है और मैं भी रेडियो पे कार्यक्रम करती हूँ। अच्छा, क्या बात है भाई, कहाँ पर? जी, रेडियो आर्यन है, वहाँ पे मैं प्रोग्राम करती हूँ। इंटरनेट रेडियो चैनल है, तो वहाँ पे मैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम करती हूँ। अच्छा, तो आप जी, जब हाँ। लिसनर से मुखातिब होती हैं तो क्या बातें करती हैं, जरा बताइए, हम भी वही करते हैं। जो मैम आप हालचाल पूछती हैं, आप हाँ। क्या करते हैं, कहाँ हाँ। से बोल रहे हैं और क्या करना आपको अच्छा लगता है, क्या क्या शौक है, रेडियो कब से सुन रहे हैं, तो यही सारी बातें मैं भी करती हूँ। अच्छा। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा कार्यक्रम आता है हेलो हर दिल की आवाज, अच्छा, मतलब वो क्या बात। फोनिंग प्रोग्राम है। भाई अब हमें जानकर तो बड़ा अच्छा लग रहा है और हमें अब जिज्ञासा भी हो रही कि ये पढ़ाई कर रही थी, फिर पढ़ाई से आप रेडियो से कैसे जुड़ी? क्या कोई वॉइस कल्चर का कोर्स किया या सीखा? कहाँ से सीखा? विविध भारती से सीखा? कहाँ से सीखा? मैम, मैं तो रेडियो को अपना गुरु मानती हूँ और विविध भारती को खास तौर से मानती हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा फॉलो किया है और विविध भारती के जितने भी कार्यक्रम हैं वो मैं हमेशा से सुनती आई हूँ। तो आप सब मेरे गुरु हैं। अरे भाई, अब तो लग रहा है हमें आपको अपना गुरु मानना पड़ेगा। इतनी सारी बातें, और वो भी बताया अपने शौक के बारे में पूछते हैं, तो जरा अपने शौक के बारे में बता दीजिए हमें। मैम, मेरा तो शौक है, मुझे बातें करना सच में बहुत अच्छा लगता है और गाना वो तो हमें पता चल गया। सुनना। आपकी बात से पता चल गया कि बातों का शौक है। और क्या शौक फरमाती है? और मैम, मुझे घूमना अच्छा लगता है और खास तौर से रेडियो से मतलब जुड़ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। क्या बात है, घूमने का शौक है। और अब जब घूमने जाएंगी तो आपको फिर, जब आपने गुरु कह ही दिया है रेडियो को, विविध भारती को, तो हम आपको एक सलाह दे दें कि जब घूमने जाएंगी तो डायरी और कलम लेकर जाइए, वहाँ के संस्मरण, वहाँ की जो चीजें देखती हैं उसे बारीकी से देखिए और उसे नोट कर लीजिए। जब रेडियो पर बोलती हैं तो उन बातों को भी रेडियो तक पहुँचाइए और श्रोताओं से उसके बारे में भी बोलिए, पूछिए, जानिए, बताइए, है ना? जी मैम, ये तो आप बहुत सही कहा है। और सुन सुनकर लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, क्योंकि रेडियो का तो उद्देश्य ही है स्वस्थ मनोरंजन और साथ में जानकारियाँ देना, है ना? तो जी बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लगा जी। बताइए पूनम, कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आज? हमें तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। आपने तो बहुत सारी बातें कह दी और अपने मोहब्बत का इजहार कर दिया, तो हमें बड़ा अच्छा लगा, हमें भी बेहद खुशी हुई आपसे बात करके। और मैम, मुझे विविध भारती से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, मैं इतना कहूंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती परिवार की ओर से। अब बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। हाँ, मेरे दिल की ये हसरत है मगर मैं कह नहीं सकता। हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ फिर भी, लेकिन तुम्हारे गम से मैं जुदा नहीं हूँ। मुझे भी तेरी चाहत है
बेबसी है क्या बताऊं, बताना कुछ भी तो मुमकिन नहीं है, मुझे तुमसे भी उल्फत है, मगर मैं कह नहीं सकता, हाँ मेरे दिल की ये हसरत है, मगर मैं कह नहीं सकता, हाँ। हेलो फरमाइश। हाँ जी नमस्कार मैडम। नमस्कार। हाँ लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ मैडम, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से मैडम। जी तो बताइए आप क्या कर रहे हैं? मैडम जी मैं तो हेयर कटिंग सैलून का बिजनेस है, आपके प्रोग्राम पर फोन लगाने की कोशिश करी, आज कामयाब हो गया मैं। जी ऐसी कामयाबी हमेशा मिलती रहे, कोशिशें हमेशा कामयाब होती हैं। रेडियो विविध भारती से मतलब मैं बचपन से जुड़ा हूँ, 40 साल से ज्यादा से मुझे सुनते हुए हो गया है। क्या बात और है। विविध भारती हमारी दिलों की धड़कन से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और विविध भारती श्रोताओं के दिलों की धड़कन से जुड़ी हुई है। तो 40 साल से आप विविध भारती सुन रहे हैं, गाने के शौकीन हैं, तो कोई गाना भी सीख लिया होगा सुनते सुनते? हाँ मैडम जी गाने तो थोड़ा थोड़ा गुनगुना लेते हैं, और जैसे कि कहते हैं ना जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऐसे ही मुझे रेडियो विविध भारती से ऑक्सीजन मिलता है, और मैं सुबह से लेके रात तक सब विविध भारती ही सुनता हूँ। बिल्कुल, और विविध भारती को भी श्रोताओं से ऑक्सीजन मिलता है, एक दूसरे के पूरक हैं ये। बिल्कुल। और कौन से गायक कलाकार आपके पसंदीदा कलाकार हैं? पसंदीदा तो मैडम जी ये पुराने गीत सुनने का बहुत शौक है मुझे, और जैसे लता मंगेशकर जी है, मोहम्मद रफी साहब है, महेंद्र कपूर जी है, किशोर कुमार जी हैं, और मन्ना डे की आवाज में सॉन्ग्स हैं। ये जो पुराने गीत जो सुनते हैं हम, मुझसे बहुत अच्छा लगता है जिस प्रकार से जो पुराने संगीत कलाकार हैं जिन्होंने संगीत बनाया है, वाद्य यंत्रों से जो म्यूजिक बनाया जाता है पुराने गीतों को, वो बहुत ही सुंदर रहता है। जी, और खास बात यह है कि पुराने गाने आपको याद रहते हैं, अंतरे मुखड़े सब याद हो जाते हैं ना, और नए वाले गाने भी कुछ बड़े बेहतरीन गाने हैं, लेकिन अमूमन याद नहीं हो पाते हैं। हाँ जी मैडम जी याद नहीं हो पाते हैं, और पुराने गीत जो अपन सुनते हैं तो सुकून मिलता है, एक चैन सा मिलता है अपने को। और आजकल मैंने एक गूगल पे भी सर्च करा है या न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि एक म्यूजिक थेरेपी भी की जाती है म्यूजिक के द्वारा। जी जी बिल्कुल सही सुना है आपने, और संगीत के जरिए बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी किया जाता है, ऐसा संगीत के जो जानकार हैं, संगीत कलावंत हैं, वो लोग ये कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बीमारियों का इलाज हो ना हो, लेकिन क्षणिक राहत तो मिल ही जाता है ना संगीत से। और मेरा भी एक सोचना है कि अगर संगीत से आपने रिश्ता बना लिया और संगीत सुनने का आपने शौक हमेशा रखा है, तो आपको जिंदगी में कभी भी किसी की परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे आप, और संगीत से जुड़े रहेंगे तो आपको कोई तनाव नहीं होगा, और बिल्कुल मस्त जिंदगी में रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। गाना सीख लिया हो सुन सुन के विविध भारती, तो गुनगुना सकते हैं। तुम बिन जाऊं कहाँ कि दुनिया में आके, फिर न कभी चाह तुझे तुमको चाह के। तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके, कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन हा 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 सकोगे तुम कैसे होके मुझसे जुदा, हट जाएंगी दीवारें सुन के मेरी सदा, आना होगा तुम्हें मेरे लिए साथी मेरी सुनी राह के। जाऊं कहाँ के दुनिया में आके, कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन
तुम्हारी लगन दिए जल गए मेरी आह से, तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के तुम। हेलो फरमाइश। हेलो रमेश। हाँ जी ममता मैम कैसे? नमस्ते, मैं साक्षी बात कर रही हूँ। नमस्ते, मैं एकदम अच्छी हूँ। आप बताइए साक्षी जी, आप कैसी हैं? कहाँ से बोल रही हैं? भी बढ़िया। मैं मध्य प्रदेश रीवा से बात कर रही हूँ। क्या कर रही हैं साक्षी जी इस समय आप? मेरा एमए फाइनल ईयर चल रहा है अभी, मैं इंदौर में स्टडी करती हूँ। अच्छा, कौन सा विषय लिया है एमए फाइनल में? मैंने इतिहास लिया, मुझे इतिहास बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है, प्राचीन इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री? उसमें मतलब सभी प्रकार का इतिहास आ जाता है, जैसे मध्यकालीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास, मतलब सारा मिक्सअप। तो इतिहास की कुछ बात बताना चाहती हैं हमारे श्रोताओं को? इतिहास की तो बस यही एक रोचक सब्जेक्ट है, उसमें तरह तरह की जानकारी मिलती है, प्राचीन मध्यकाल। जानकारियाँ अगर पानी है तो इतिहास जरूर पढ़े, है ना? और कहा जाता है कि अपने देश का इतिहास जरूर पढ़ लें। हाँ, तो साक्षी जी बताइए, गाना कौन सा आपको सुनवाए हम? मैम मुझे सुनना है एहसान तेरा होगा मुझे पलकों की छांव में रहने दे। यस मैम। मैम हम देख नहीं सकते। अच्छा, तो कैसे पढ़ रही हैं आप? ब्रेल लिपि के जरिए? यस मैम, मैं ब्रेल लिपि के जरिए हमने तक में पढ़ाई की है, फोन में रिकॉर्ड कर लिया, उसके जरिए फिर हम लोग स्टडी करते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि पढ़ते समय किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है आपको, किस तरह के चैलेंजेस होते हैं पढ़ने के लिए? मैम स्टार्टिंग में तो फेस करना पड़ता था, लेकिन अब कोई चैलेंजेस फेस नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हमारी हॉबीज हो गई है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हम तो श्रोताओं को बस यही कहना चाहेंगे कि कोई भी परिस्थितियां हो, कोई भी सिचुएशन हो, बस पढ़ना है, बस कुछ करना है तो अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर करना और कभी हार नहीं मानना है, हम यही कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। और अगर आप जिंदगी को हराते रहे तो आप जिंदगी को बड़ी जिंदा दिली के साथ जी सकते हैं, है ना? साक्षी जी बताइए, आपकी जो परीक्षा होती है वो कैसे होती है? लिखित परीक्षा भी होती है कि सिर्फ ओरल होता है? मैम लिखित परीक्षा होती है, जिससे ऐसा होता है कि हम लोग आंसर बताते हैं और कोई जैसे आप हैं तो हम आपको आंसर बोलेंगे, आप लिखती जाएंगी, ऐसा। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब स्क्राइबर के माध्यम से हमारी एग्जाम होती है। तो रीवा से इंदौर में कैसे गई आप? अकेले रहती हैं, हॉस्टल में रहती हैं या फिर परिवार के साथ? हॉस्टल में 200 स्टूडेंट रहते हैं, 200 बच्चे हैं, और हमारी जो मैम लोग हैं वो अच्छे से हमारा देखभाल करती हैं। बहुत क्या बात है भाई। तो घर वालों की याद आती है? आती है। तो अब तो क्या है कि कॉलेज में तो फोन है, तो फोन से बात कर लेते हैं, तो इतना ज्यादा याद नहीं आती, लेकिन जब पहले बचपना था तब बहुत याद आती थी। लेकिन आपकी माँ को बड़ी चिंता होती होगी आपकी? हाँ मैम, मम्मी को तो चिंता होती, पापा को भी होती है। तो अब मैम क्या करते हैं हम लोग, अकेले ऐसे फैमिली वाले अकेले घर नहीं आने देते हैं, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं अकेले कॉलेज जाने का, सब कुछ करने का, मोबिलिटी ट्रेनिंग। तो साक्षी जी आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपने हमें फोन किया। अब बातचीत कर रहे हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई
हेलो फरमाइश। राम राम जी। राम राम जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? सतीश कुमार बोल रहा हूँ जी, जिला हिसार हरियाणा से बात कर रहे हैं जी। सतीश कुमार जी, हरियाणा के बारे में बताइए, कौन सी बोली बोली जाती है? हरियाणवी, उसके अलावा कौन सी? बिल्कुल हरियाणवी बोली जाती है जी। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? पंछी सुर में गाते हैं जी, जी, उदित ठीक है। नारायण का। बहुत ट्राई करने के बाद फोन मिला है जी, बहुत प्रयास किया है। जी जी, समझ सकते हैं कि बहुत कोशिश के बाद आपका फोन मिलता है आप सभी श्रोताओं का। क्या कामकाज है आपका? दुकान है जी अपनी गांव में। अच्छा। और विविध भारती हमेशा चलता रहता है। तो विविध भारती से कौन से प्रोग्राम ज्यादा सुनते हैं आप? हवा महल हुआ और एक सखी सहेली, और जैसे अपना ये तो बहुत पसंदीदा प्रोग्राम है हेलो फरमाइश। जी जी और विविध भारती पे ऐसे ऐसे गाने सुनने को मिलते हैं जो हमने कभी सुने ही नहीं है। जी, बिल्कुल सही कहा। पुराने पुराने गाने हमें सुनने को मिलते हैं जी। तो इसी तरह विविध भारती सुनते रहिए और फिलहाल सुनिए अपनी पसंद का ये गाना उदित नारायण की आवाज में। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा। ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। चल के रंग बदल के हमसे मिलने आए हैं। ओ देखो क्या घनेरे ऊंचे ऊंचे पर्वतों के साए हैं। चल के यूं मचल के रंग बदल के हमसे मिलने आए हैं। खुशबू है बहारों की, मस्ती है नजारों की, सबके दिल पे छाया है नशा। अरे ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा। ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। नैया बिन खिवैया जाने कैसे साहिलों पे आती है। धारा इस नदी की हर किसी को एक दिन तो मिलाती है। ओ नैया बिन खिवैया जाने कैसे साहिलों पे आती है। धारा इस नदी की हर किसी को एक दिन तो मिलाती है। सच्ची ये कहानी है, पानी जिंदगानी है, सारे जग को है ये पता। ओ ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा। ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। हेलो फरमाइश।
हेलो फरमाइश। हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रही हैं? मैं आलिया खान, जिला शाहजहांपुर, कस्बा कलान से बात कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश से। आलिया, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? मूवी का नाम है बागबान और गाने के बोल हैं मेरी मखड़ा तेरी सौड़ी, यही गाना सुना है। कौन है इसमें कलाकार, पता है क्या? जी मैम, अमिताभ बच्चन है, हेमा मालिनी है। और क्या कर रही हैं इस समय आप? मैं जरी का काम करती हूँ। जी, बड़ा बारीक काम है। हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं ये गाना। मेरी मखड़ा मेरी सोनी ये है जनबलिए, सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगदी कमाल सोनी वे, सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगदी कमाल सोनी वे, मेरी मखड़ा मेरी सोनी है, मर जावा है तेरे बिन वे, सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगदी कमाल सोनी वे। हाय सोना मेरा यार सोना वे, नचदा कमाल सोना वे, मेरी मखड़ा मेरी सोनी है जनबलिए, हाय चांदनी की हसीन मूरत है, सब हसीनों से खूबसूरत है, जान दिल से मैं तुझ पे मरता हूँ, तू मेरे प्यार की जरूरत है, मेरी तकदीर मेरा ख्वाब है तू, सब सितारे है माहताब है तू, तुझसे सारे हसीन शर्माए, सब हसीनों से लाजवाब है तू। सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगती कमाल सोनी वे, हाँ सोना मेरा यार सोना वे, नचदा कमाल सोना वे, मेरी मखड़ा मेरी सोनी है जनबलिए, मेरी मखड़ा मेरी सोनी है जनबलिए। हेलो फरमाइश। नमस्कार। नमस्कार। मैं श्रवण सिंह किनारे मयूरी परिसर भोपाल मध्य प्रदेश से निवेदन कर रहा था। जी श्रवण जी, बताइए क्या हाल है? जी बिल्कुल बहुत अच्छे हैं मैडम, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही 2 दिन से। अच्छा, तो सर्दी के मौसम में मध्य प्रदेश में खान पान का बड़ा अच्छा इंतजाम रहता है भाई, हमने सुना है। जी बिल्कुल, मैं इस समय उज्जैन में हूँ ऑडिट के काम से, ऑफिस के काम से। आपने कहा ऑडिट के काम से आए हैं, तो क्या काम काज है आपका? ऑफिस कहाँ काम करते हैं आप? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट मैडम सीएजी में हूँ, कैग में ग्रुप ए ऑफिसर हूँ, और हमें मध्य प्रदेश के हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऑडिट का काम करना पड़ता है। जो एक्सपेंडिचर होता है उसको चेक करना होता है, और उसमें कोई गलतियां हो तो उसको सजेशन देना पड़ता है, और उस पर ऑब्जेक्ट करते हैं हम लोग। अच्छा। जो सीएजी कैग की रिपोर्टों में छपता है। क्या बात है, बड़ी जिम्मेदारी की पोस्ट पर हैं आप, तो अपने काम को बड़ी कुशलता से अंजाम दे रहे होंगे, हमें उम्मीद है। और हमारे श्रोताओं से क्या कुछ कहना चाहेंगे?
मैडम एक्चुअल क्या था कि कुछ दिनों से कोरोना के बाद से कुछ बहुत सारे कार्यक्रम बंद हो गए थे, जिनके कारण से हम लोग कई दिनों तक परेशान रहे। लेकिन अभी जब से कुछ प्रोग्राम हमको सीधे सीधे श्रोताओं को जोड़ने का जो काम हुआ है, तो हम बहुत खुश हैं और हमें उम्मीद है कि और हमारे पत्रों के कार्यक्रम भी कुछ जुड़ना प्रारंभ हो जाए तो हमें खुशी होगी। और श्रोताओं से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी श्रोता मित्र हैं वो कभी कभी अपनी संजीदगी भरी बातें और अच्छे अच्छे अपने अनुभव रेडियो के माध्यम से शेयर करते रहें और अच्छा संगीत सुनते रहें। जब दफ्तर में काम कर रहे होते तो आप अपने कामकाज में तल्लीन रहते हैं, लेकिन उसके अलावा क्या शौक फरमाते हैं आप? वैसे तो मैं स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा सजग हूँ और मेरी खेती है हरदा जिले में, मध्य प्रदेश में। अच्छा। तो मैं खेती करता हूँ, सभी प्रकार की परंपरागत खेती भी है और दूसरी जो एडवांस खेती है को भी हम करते हैं। बाकी जो ऑफिस के काम है 5 डे वीक होता है, उसमें हल्का हल्का संगीत सुनते रहते हैं। अच्छा। और अपना काम करते रहते हैं। भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये दोहरे काम, आप अपने ऑफिस का भी काम जो बताया बड़ा चुनौतीपूर्ण है, और साथ में खेती का काम भी कैसे संभाल लेते हैं? कौन सी फसल होती है आपके यहाँ? परंपरागत खेती में खरीफ फसल में तो हमारे पास उड़द और सोयाबीन होती है। इसके बाद रबी फसल में चना, गेहूं, और गर्मी में हमारे यहाँ, हमारा हरदा जिला पानी के मामले में बहुत अच्छा है। नर्मदा नदी है यहाँ पे, तवा नदी है जिसकी बड़ी बड़ी केनाल्स हैं, तो हमें पूरे गर्मी मई और जून तक पानी मिलता है केनालों से। तो हम एक मूंग की फसल निकालते हैं। अच्छा। तो हमारे श्रोता सुन रहे होंगे तो उन्हें इस बात से प्रेरणा मिलेगी। इससे ये पता चल रहा है कि आप अपने जड़ों से जुड़े हुए हैं, अपने गाँव से जुड़े हुए हैं। और अगर इसी तरह हम सब अपने अपने गांव से जुड़े रहें, जड़ों से जुड़े रहें, तो कितना अच्छा होगा ना? जी बिल्कुल मैडम, हम अपनी जन्मभूमि से और अपने गांव से तो जुड़े रहना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वही जिंदगी है। शहरों में तो भागदौड़ में आपाधापी में बिल्कुल समय नहीं मिलता लोगों को, लेकिन गाँव की जिंदगी तो आज भी जिंदगी वही चौपाले हैं, वही परिवार के साथ बैठना, मिलना, परंपरागत भोजन। हाँ, ये मेल जोल की जो बातें कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों से मिलने जुलने का टाइम मिल पाता है आपको, या सोशल मीडिया के जरिए ही होता है मेल जोल? मिलना जुलना भी हम विशेष रूप से रेडियो श्रोताओं का तो हमारा ग्रुप है, तो हम कहीं न कहीं 1-2 महीने में मिलने का प्रोग्राम बना लेते हैं। और बाकी सोशल मीडिया तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन हम नाते रिश्तेदारों से, बहनों से या अपने दूसरे रिश्तेदारों से मिलने के लिए व्यक्तिगत रूप से ज्यादा पसंद करते हैं। वाहन रहता है, निकलते हैं तो किसी गाँव में रुक जाते हैं, कभी किसी गाँव में रुक जाते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात कही आपने श्रवण जी। अब जरा बताइए कि आपकी गाने की पसंद क्या है, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज? मैं मुकेश जी की आवाज में एक यहूदी फिल्म का गाना है, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का कसूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। चाहे तू आए न आए हम करेंगे इंतजार, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। जाएंगे हम ऐसे वीराने में
दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। हेलो फरमाइश। नमस्कार मैम। नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रही हैं? मैं नेहा खरे बात कर रही हूँ, मध्य प्रदेश इंदौर से बात कर रही हूँ। नेहा खरे क्या कर रही हैं? कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रही हैं? जी मैम, मैं बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रही हूँ। बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हैं, लेकिन छोटी बच्ची की सी आवाज लग रही है आपकी। हाँ मैम, थोड़े से प्यारी आवाज है। बताइए कौन से विषय लिए हैं बीए में? हिस्ट्री, हिंदी और पॉलिटिकल साइंस। वाह वाह, तो विषय का चुनाव तो अच्छा किया। और हिंदी भी लिया है अपने विषय, हिंदी साहित्य लिया है ना? यस मैम। तो हिंदी साहित्य में क्या पढ़ रही हैं? हमें उन्होंने कार्यालय हिंदी, मतलब हिंदी की विशेषताएं, ये सब पढ़ाती है। अच्छा, तो आप अपने आप से कहानीकार, कवि, कवित्री को नहीं पढ़ेंगे क्या? जैसे प्रेमचंद है, निराला है, जयशंकर प्रसाद है। पढ़ती है, हमने ये काफी समय से पढ़ के रखा है और मुझे कविताएं बहुत पसंद है, क्योंकि मैं खुद एक कवित्री बनना चाहती हूँ। अरे वाह। क्योंकि मैं खुद एक स्वरचित कविताएं बनाती हूँ। हाँ, तो जरा सुनाइए ना अपनी लिखी कविता कोई। ओके मैम, मेरी कविता का शीर्षक है कुछ इस तरह शुरू हुई मेरे जीवन की संघर्ष यात्रा। कुछ इस तरह शुरू हुई मेरे जीवन की संघर्ष यात्रा। आंखों में अंधेरा छा जाने के कारण चारों ओर मंडरा रहा था खतरा। मुझे लगता था कि मेरा जीवन कुछ अधूरा है, पर नहीं, मेरे लड़खड़ाते कदमों को दिया मेरे माता पिता ने सहारा। कुछ इस तरह शुरू हुई मेरे जीवन की संघर्ष यात्रा। बार बार कहते थे लोग मुझे दृष्टिवादित, बार बार कहते थे लोग मुझे दृष्टिवादित और रखा अपने अवसरों से वंचित। लेकिन मैं भी कहा हार मानने वाली थी, जीतने की जीत जो ठानी थी। कुछ इस तरह शुरू हुई मेरे जीवन की संघर्ष यात्रा। बचपन से ही सीख लिया था मैंने गिर के संभलना, बचपन से ही सीख लिया था मैंने गिर के संभलना और खुद को किसी से कम समझना। सजा लिया था एक छोटा सा सपना। बहुत अच्छी लिखी है और बहुत अच्छा प्रयास है, और लिखने के लिए पढ़ना भी बहुत जरूरी है। आप पढ़ सकती हैं, और आजकल तो ऑडियो से सुनने की व्यवस्था है। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? मैम, मैं ये गाना सुनना चाहती हूँ, इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी। बर्फी फिल्म का गाना है, तो सुनते हैं यही गाना। इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया। इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया। दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे कुंडी चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी बात ले। आजा दिल की ये ज़मीन, थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया। इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया।
होठों पे कुंडी चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी पाठ ले आजा दिल की ये ज़मीं थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया। तो दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश प्रोग्राम। श्रोता सुन रहे थे अपनी पसंद के फिल्मी गाने। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक बुधवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-401-22168। दूसरा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। आपको एक बार फिर से याद दिला दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक बुधवार को दिन में 11 बजे से और इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है गुरुवार और मंगलवार को शाम 4 बजे और इसका पुनः प्रसारण होता है शुक्रवार और बुधवार को सुबह 10 बजे से। तो आप अपने फोन कॉल्स सुन सकते हैं विविध भारती पर। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे मंगेश सांगले। विविध भारती की ओर से प्रस्तुति सहायक और संयोजक आशीष गावंडे। अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हेलो फरमाइश।